आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर और काफ़ी दिन हो गए हैं सबसे मिले। और इवन बुग्गू भी वहीं पर ही है, जब से मुझे प्लास्टर बंधा है वो ही उसका ध्यान रख रही है। तो लास्ट में बताती हूँ सारी स्टोरी। तो आज मैं आपको बता रही हूँ अपनी प्लास्टर की पूरी स्टोरी कि क्या हुआ था, कैसे मेरा पैर टूटा और कैसे मुझे प्लास्टर बंधा। तो हुआ क्या था कि हम लोग गए थे एक वेकेशन पे और वहाँ पे हमने रील्स बनाई, वीडियोस बनाई और मैंने एक ड्रेस पहनी थी और साथ में मैंने पहनी थी 4 इंच की हील्स। तो मैंने वो हील्स पहन के डांस वांस किया या रील बनानी थी, हमको वीडियो बनानी थी उसके लिए। और बहुत सारे लोगों का यही कमेंट था कि 4 इंच की हील पहन ली, तुड़वा लिया पैर, मजा आ गया, अच्छी हील पहन ली, अरे वाह वाह वाह। तो यार सीधी सी बात है कि जब आप 4 इंच की हील पहनते हो और तो उसके लिए वो खरीदनी पड़ती है, खरीद रहे हो, पहन रहे हो, तो यानी कि आपको उसको पहनने की आदत होगी। तो उसको पहन के ऐसा कुछ नहीं हुआ जो इतने सारे लोग बोल रहे हैं या जिन्होंने मुझे डीएम वगैरह किया। मैं बता दूं तो उससे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक थी, हमने आराम से वीडियो बनाई है और बस हम आ गए उसके बाद घर पे, वहां कोई इशू नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद मैं अगले दिन गई अपने स्कूल, वेकेशन से आने के बाद, मतलब रिलैक्स, अगले दिन बहुत अच्छा मूड है, मैं स्कूल में गई हूँ और मैंने सुबह सुबह पहली ही क्लास ली है अपनी, ठीक है। और हुआ क्या है कि मैं आराम से आ रही हूँ, कुछ भी नहीं, वहां पे कुछ नहीं था, पानी नहीं गिरा हुआ, कुछ नहीं हो रखा। और मैं भाई बिना बात के मेरा पैर गया मुड़, ठीक है। और मैंने चप्पल पहन रखी है, नॉर्मल चप्पल, बाटा की, ऐसे भी नहीं कोई बहुत कंफर्टेबल, मतलब बाटा की होती है चप्पल है, वो पहन रखी थी। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत फैंसी पहन रखा हो, कुछ नहीं पहन रखा था ऐसा फैंसी, सिंपल वो चप्पलें हैं। और मेरा पैर गया मुड़, ठीक है। और जैसे ही पैर मुड़ा तो क्या था कि बगल में रखे थे यार गमले, बहुत बड़े बड़े भारी भारी, जैसे स्कूल में रखे होते हैं वैसे गमले रखे हुए थे। और मेरे को लगा कि अगर मैं गिरी तो भाई पूरा मेरा मुंह पूरा फूट जाता अच्छे से, मैं गमले के ऊपर जाके गिरती बुरे वाली। और ये चीज मेरे को लगी कि अरे भाई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वैसे भी डिसीजन लेना होता है जब आप गिरने लगते हो। तो मैंने अपने को आपको ऐसे बैलेंस किया कैसे भी, और मेरा जो पूरा वजन था वो आ गया मेरे लेफ्ट पैर पे। इतना इतना ज्यादा वजन है या पता नहीं हड्डियां कमजोर हो गई, मुझे नहीं पता, दोनों भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही आया लेफ्ट पैर पे तो मेरा जो एंकल के पास मेरे को ऐसा जोर का दर्द हुआ और ऐसे कटक ऐसे आवाज आई इतनी जोर से, मेरे को लगा गई मेरी हड्डी भाई। मतलब मैं तो एकदम स्ट्रेस के, ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब यार अभी तो मतलब वेकेशन से आए तो बढ़िया चल रहा है और स्कूल अभी तो कुछ टाइम पहले ही खुले हैं क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। तो भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। और मैंने सोचा कोई नहीं, थोड़ी सी दूर पे स्टाफ रूम है, मैं वहां जाके अपना पैर में देखती हूँ क्या हो गया, अपनी फ्रेंड वगैरह को बोलती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली स्कूल चल रहा था तो सब अपनी क्लासेस में होंगे। तो मैंने जैसे ही चलने की कोशिश करी, भाई मुझसे इतना भी नहीं चला जा रहा था कि मैं मतलब एक पैर भी रख पाऊं। तो अभी यार मैं स्टोरी मतलब बना रही हूँ कार में जाते हुए, लाइक हम, और मतलब इनको खांसी आ रही थी और ये खांस भी नहीं रहा है, तो मेरे को इतनी मतलब हंसी आ रही थी। यार चलो मैं बताती, स्टोरी पे आते दोबारा। तो हुआ क्या उसके बाद कि भाई मेरे पैर में भयंकर दर्द, पर जहाँ पे लकीली वो इतने बड़े बड़े गमले के बाद एक बेंच रखा हुआ था, तो मुझे लगा कोई बात नहीं, थोड़ी सी कोशिश करो। और मैं अपने आप को समझा रही हूँ थोड़ी सी कोशिश कर, टीना वहां तक पहुंच जा, ठीक है। और मैं एक पैर पे कैसे रेंग के गई उधर तक मतलब क्या ही बताऊं, मैं स्कूल में कैमरे लगे होते हैं हर जगह और मुझे ऐसा लग रहा है शक्ल मेरी ऐसी और हालत मेरी बहुत बुरी। और मैं रेंग के वहां तक गई हूँ, मैं बैठी हूँ उधर और मेरा पैर तब तक इतना सूज गया, सिर्फ 4 कदम दूर पे वो बेंच होगा। मेरे को ऐसे, अच्छा मैं उस टाइम पे सोच रही हूँ किस्मत कितनी अच्छी है कि 4 कदम पे बेंच है, वहां मेरा पैर टूटा है। तो ठीक है, मैं ऐसे सोच रही हूँ, मतलब पॉजिटिविटी इतनी है मेरे अंदर, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि भाई 4 कदम दूर पे बेंच है, वहीं पे मैं मतलब पैर टूटा है मेरा, कितनी बढ़िया बात है। पर फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया, मैंने कहा यार आजा, मेरे तो पैर में लग गई चोट। और वो आके मुझसे पता क्या पूछ रही है, मतलब पीक गर्ल्स थिंग, वो आके मुझे बोल रही है क्या हो गया, चप्पल टूट गई। मैं कहा तुझे चप्पल की पड़ी है तो कह रही है तू क्या हो गया, मैंने कहा पैर टूट गया। एंड देन इतनी स्वेलिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, फिर काफी लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है। ऑब्वियसली सब तक एक ही पीरियड हुआ था तो बुरा हाल है मेरा, सब अपनी अपनी क्लासेस में थे, लेकिन जिनका मतलब सेकंड पीरियड में जैसे लोग जाने लग गए थे तो काफी इकट्ठे हो गए वहां पे, सबको ऐसे बता दिया कि हो गया बुरा हाल। और फिर वहां पे एक भैया, जो सफाई वाले भैया होते हैं, वो वहां पे सफाई कर रहे हैं और वो आके कह रहे हैं मुझे कि मैम
आप जो बैठो आराम से, और मैं जैसे तो उठ के चल सकती थी, वो ऐसे मेरे को बोल रहा है बैठो आराम से। तो और मैं ना आपकी मोच निकाल देता हूँ। मैंने कहा मोच है ही नहीं, क्या पता, मेरे को तो जैसे आवाज आई थी मुझे यही लग रहा था कि हड्डी टूट चुकी है। तो मैं कह रही हूँ कि आपको क्या पता कि मोच है, मुझे नहीं हाथ लगवाना भाई किसी से। और वो लगे हुए हैं, नहीं 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 पकड़ो इसको, 4 जने हाथ पकड़ो, मैं अभी फटाफट मूछ लगा निकालता हूँ। लेकिन थैंक गॉड वहां पे ऐसा तो किसी ने कुछ नहीं किया। मैं भी बिल्कुल आई वॉज रिलक्टेंट कि नहीं ये तो नहीं करवाना मुझे, मैं जाऊंगी फिर हॉस्पिटल, क्योंकि दर्द हो रहा था बहुत भयंकर। हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, तो तब तक भी मेरे को ये था कि कोई बात नहीं, ऐसे अच्छा सोचते अंदर से, क्या पता यार मोच ही हो और निकल जाए। तो मैं ऐसे घर पे किसी को कॉल नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, मैं अपने पति को बता रही हूँ फोन करके, ना मैंने घर पे बताया किसी को फोन करके कि मेरे को ऐसे चोट लग गई है। बस मैं अपने स्कूल में, मेरी एक नई बल्कि आई थी एक मैम, और मैं उनके साथ चली गई चेक करवाने के लिए पास के हॉस्पिटल में, स्कूल के पास के हॉस्पिटल में हम लोग चले गए। स्टाफ एक्चुअली वहाँ का बहुत अच्छा था, और उन्होंने भी जो मेरे साथ, मेरी साथ जो मैम गई थी, वो उन्होंने भी मेरा बहुत ध्यान रखा। तो वो तो था सब कुछ ठीक। बहुत देर बाद यार डॉक्टर का नंबर आया, तो इतने हमारे को इतनी बहुत एंजाइटी हो रही मेरे को कि भाई पता नहीं क्या निकलेगा क्या निकलेगा। एक्सरे कर दिया, और मैं बोल रही हूँ जिसने एक्सरे कराया कि बहन तू बता दे मुझे कि मुझे क्या हुआ है। और क्योंकि पैर में तो इतना दर्द हो रहा था कि मैं खुद से तो नहीं कर पा रही थी कुछ भी, तो बता दे। तो शी वाज लाइक नहीं 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 डॉक्टर ही देख के बताएंगे। मैंने कहा ठीक है, फीस तो लगवाएंगे, कोई बात नहीं। तो हम लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, काफी देर हो गई। तो उसके बाद फिर हम गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने देख के ही एक्सरे और फटाफट हाथ वाथ लगाया। और डॉक्टर उसके बाद कहता है, डॉक्टर भाई मतलब नेक्स्ट लेवल बंदा, मेरे को ऐसे कह रहा है एक काम करो चल के दिखाओ। मैंने कहा पूरे टाइम से यही तो दिक्कत है, मैं आई किस लिए हूँ, क्योंकि मुझे चला नहीं जा रहा। तो कहता अच्छा चला नहीं जा रहा, मैंने कहा और नहीं तो क्या, चला ही तो नहीं जा रहा, तभी तो हम आए हैं, तभी तो मैं व्हील चेयर पे हूँ। एंड ही वाज लाइक कि नहीं नहीं फिर भी चल के दिखाओ, ऐसे कैसे पता चलेगा कितनी चोट है। भाई वो मतलब मेरी जिंदगी की सबसे मुश्किल था मेरे लिए वो चलना, और मैंने फिर भी कोशिश करी खड़े होकर चल के दिखाने की, पर मुझसे नहीं चला जा रहा था। और फिर उसने बताया कि इट वाज अ लिगामेंट टियर, और 2-3 हफ्ते लगेंगे। आई वाज लाइक भाई 2-3 हफ्ते, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली जा रही थी नेपाल। मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरी भाई बहन, और मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है तो उसके हस्बैंड, ये सबको जा रहे थे। पूरा एक्चुअली फैमिली का प्लान था नेपाल जाने का, लेकिन मेरे को छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि समर वेकेशन अभी खत्म हुए थे, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं छुट्टी मिलने वाली थी इतने दिनों की, तो हम दोनों ही नहीं जा रहे थे। तो फिर सवाल ये था कि बुग्गू को कौन रखेगा, क्योंकि नॉर्मली मम्मी उसको संभालती है जब मैं स्कूल चली जाती हूँ। तो इनका था कि हम बुग्गू को साथ में ले जाते हैं, साल का हो चुका है, आराम से रह लेगा हमारे साथ, वैसे भी उसको आदत है मम्मी पापा सबके साथ रहने की। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार इतने दिन तक तो नहीं हो सकता ये, मैं बुग्गू के बिना कैसे रहूंगी। तो देवर लाइक कि बुग्गू के साथ काम भी नहीं कर पाएगी, संभाल भी नहीं सकती, मतलब स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और स्कूल की छुट्टी लेनी है तो हमारे साथ घूमने चल ले। तो वही सब कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए बुग्गू ऑलरेडी उन्हीं के पास था, क्योंकि उन सबको जाना था नेपाल। तो अब वो सब चले गए नेपाल, इधर मेरा पैर टूट गया है। और फिर मैंने करा, जब तक मुझे ये नहीं पता चल गया था कि मुझे प्लास्टर बनने वाला है, तब तक मैं किसी को बता भी नहीं रही थी, क्योंकि मैं अब किसी को बता के करूँ क्या। हस्बैंड है मेरे, उनका ऑफिस बहुत दूर है, उनको 2 घंटे लगेंगे आने में, और घर वाले नेपाल है पूरे, मतलब फैमिली में जितने लोगों से मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि वो मेरा ध्यान रख लेंगे, वो सारे मुझसे दूर। तो भाई मैं करूँ क्या फोन करके भी किसी को, तो इसलिए मैं किसी को फोन कर भी नहीं रही। लेकिन फिर जब मेरे को पता चल गया कि अब प्लास्टर बनना है, तो मैंने करा फोन फिर पापा को कि थोड़ा सा तो रो लूं क्योंकि इतने टाइम से तो मैं बैठी थी आराम से। फिर उसके बाद मैंने बताया, तो ऑब्वियसली दे वर लाइक यार अब क्या करेंगे, अब कैसे करेंगे। वहाँ ना सब परेशान तो हो ही गए थे। फिर अपने पति को बोला तो ऑब्वियसली वो बोले कि ठीक है आ जाता हूँ, क्योंकि घर भी जाना था उसके बाद, क्योंकि हॉस्पिटल तक तो पहुंच गए हैं। वैसे तो मेरे फ्रेंड्स छोड़ देते मुझे स्कूल के, बट मैं नहीं चाह रही थी किसी को परेशान करना, और फिर वैसे भी पति आ जाते तो ज़्यादा बेटर है। तो बस वो भी आ ही रहे थे, और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इसके बाद सारी फैमिली नेपाल, पति को तो ऑलरेडी वैसे ही छुट्टी नहीं मिलनी थी, तभी वो जा नहीं रहे थे नेपाल, और मेरी बिना बात की छुट्टियां हो गई, और अकेले, बिल्कुल अकेले, मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं, और जबकि बिल्कुल चलने के लिए मना है, प्लास्टर बंधा हुआ है, ना स्कूल जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो भाई लाइफ के ये 10 दिन इतनी मुश्किल से निकले ना, मतलब क्या बताऊं मैं, कि
बिल्कुल ही ना कोई है आसपास ध्यान रखने वाला। तड़पा लो हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। और मतलब मैं यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही हूँ और बीच में इनको गाना सोच रहा है। पर क्या ये सिचुएशन तो मेरी चल रही थी कि मतलब कोई संभालने वाला नहीं, पूरी फैमिली बाहर। तो फिर वो अपनी ट्रिप कंप्लीट करके वापस आए, लेकिन उन सबकी भी हालत बहुत ऐसे खराब थी, थकान हो गई थी ऑब्वियसली, इतना लंबा सफर गए हैं वो रोड ट्रिप से गए थे। मैं उसका भी पूरा व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि मैंने उनको बोल बोल के शूटिंग करवाई कि भाई पूरा व्लॉग बनाना है, क्योंकि बुग्गू गया था साथ में तो ऑब्वियसली हैड टू शूट एवरीथिंग। मेरे को देखना है कि वो कैसे अपने नाना नानी के साथ पूरा घूम के आया है, वो भी आउट ऑफ इंडिया, विच इज अमेजिंग। और वो 1 साल 3 महीने का है और वो इंडिया से बाहर जाके घूम आया है। अभी तक मैं और उसके पापा हम दोनों नहीं गए हैं अभी तक, हम सिर्फ इंडिया में घूमे हैं, वो अभी घूम के आ चुका है ऑलरेडी। तो जब वो फिर वापस आए तो उनको भी बहुत थकान वगैरह हो गई थी, तो वो डायरेक्टली चले गए थे रोहतक ही। वैसे मैंने बोला था कि यहाँ से हमारे घर से होके चले जाना, लेकिन फिर मुझे लगा बहुत थकान हो रही है, और वैसे भी शुरू के जब तकलीफ वाले दिन निकल ही गए हैं तो क्यों किसी को परेशान करना। तो वो भी मेरा टेक था कि रह लेते हैं अकेले, कोई बात नहीं। पर अब जब 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और फाइनली हस्बैंड की छुट्टी 1 दिन की उनको मिल गई है, तब हम लोग जा रहे हैं। और मेरा प्लस्तर भी दिखवा लेंगे वहीं पे कि कुछ क्या प्रोग्रेस है। और बुग्गू की तो यार बहुत याद आ रही थी, बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो इसलिए अगर मैं ठीक हो गई तो उसको ले आएंगे, नहीं ठीक हुई तो ऑब्वियसली मैं भी वहीं रुक जाऊंगी, क्योंकि बुग्गू के बिना रुकना, ये दिन निकल गए वही बहुत बड़ी बात है। मतलब एज अ मदर मेरे को लगता था कि यार मम्मी हमेशा पता नहीं क्यों, मम्मी पापा ना हम दोनों ही हमें ना कभी ऐसे छोड़ के खुश नहीं होते थे किसी रिश्तेदार के, चाहे कोई कितने क्लोज रिश्तेदार हो, कहीं नहीं छोड़ रहे होते थे हमेशा। पर छोड़ देते थे ना तो ऐसे दुखी हो जाते थे कि और बच्चे के बिना। पहली बार मुझे मतलब जब भी बुग्गू, मतलब ऑब्वियसली वो इतना छोटा है तो पहली बार इस तरीके से रुका है, तो इतना ऐसा लगता है कि अरे यार कैसे, मतलब इतना ऐसा लगता है पति ठीक है चला जाए इधर उधर कहीं पे भी इतना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार बच्चा अपनी आंखों के सामने खेलता रहना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। मतलब धीरे धीरे जैसे ना मम्मी बन गई हूँ मैं, तो मम्मी वाली फीलिंग सारी मेरे दिमाग में रहती है कि अभी क्या कर रहा होगा, ठीक होगा या नहीं। हालांकि मेरी मम्मी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है पापा के साथ, और मेरे भाई के साथ वो बहुत ज्यादा घुला मिला हुआ है, तो ऐसे नहीं है कि मुझे बहुत फिक्र होती है उस तरीके से, मुझे लगता है ध्यान रख लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होता है ना मॉम्स गिल्ट के, मुझे रखना है यार उसका ध्यान, खुद नहीं रख पा रही, अपनी खुद की टांग टूटी पड़ी है, बच्चे का तो मेरे को करना है यार, वो वाली फीलिंग होती है। सो ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि सिंपल सी चप्पल पहन के, और वो बाटा की चप्पल मैंने लीज ली है कि स्कूल में पहन के जाऊंगी और सबसे कंफर्टेबल होती है, पैर नहीं दुखेंगे, आराम से चलूंगी। एक बार तो मन करता केस कर दूं इन पे कि मतलब इस चप्पल से मेरा पैर टूट गया, लिटरली उस चप्पल के मुड़ने की वजह से ही समहाउ मेरा पैर टूटा था, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं था ऐसा तो जहाँ पे मेरे को ठोकर लगी हो। पर कोई बात नहीं, हुआ जो हुआ। एंड ये थी पूरी प्लास्टर की स्टोरी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे बता देना अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो कुछ और भी स्टोरी मैं ले आऊंगी तुम्हारे लिए। तो चलो बाय बाय। बाय कहोगे पति? बाय।